Good morning and welcome in today's class. As we know, we people are learning about frequency diagrams, and we know that frequency diagrams can be made only if we have data in a form of frequency distribution series. Let's see an example of frequency distribution series. We all know, but let's revise. We can see here it's a data of 100 students who have scored different marks in 40 marks test. For the convenience of teacher, because keeping the record of 100 students is a tough job, what teacher for her convenience did is she divided the marks in different classes, every class of 5 interval, and noted down the marks scored by the different students. As we can see in this example, टीचर ने मार्क्स को 5 की क्लासेस में डिवाइड कर लिया. एज वी कैन सी हियर 0 to 5 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स, 5 to 10 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स, 10 to 15 marks are scored by 10 students. The same way 10 students scored marks between 15 to 20. 25 students scored marks between 20 to 25. In the same way 22 students scored marks between 20 to 30. And looking at the last class, 5 students scored marks between 35 to 40. ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल था 100 बच्चों का. एक टेस्ट हुआ 40 मार्क्स का. स्टूडेंट्स ने सभी स्टूडेंट्स की एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं थी, सभी बच्चों ने अलग अलग मार्क्स स्कोर किए. तो यहाँ पर टीचर ने उनको अलग क्लासेस में डिवाइड करते हुए मार्क्स को बच्चों के रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया. Made out of frequency distribution series, and these frequency diagrams can be of 4 types. First form of frequency diagram is histogram, second one is frequency polygon, third one is frequency curve, and the fourth one is cumulative frequency curve. Till now we have discussed about the 3 types, first 3 types: histogram, frequency polygon, and frequency curve. Today we people are going to discuss about cumulative frequency curve or ogive. Let's see what is cumulative frequency curve and how it is drawn. Cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of smooth curve, or more popularly known as ogive. यानी कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा को जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है और उन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व के माध्यम से, स्केल की मदद लिए बगैर फ्री हैंड से स्मूथ कर्व के माध्यम से ज्वाइन किया जाता है जब उन पॉइंट्स को, तो कर्व जो हमें मिलता है उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं या ओजाइव कहते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये 2 तरीके से बनाया जाता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को 2 तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक लेस देन सीरीज़ में, दूसरा मोर देन सीरीज़ में. इसी प्रकार से जब उन दोनों को ही हम प्लॉट करेंगे तो 2 तरह से हमारे सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स मिलते हैं. एक को हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं या लेस देन ओजाइव कहते हैं. दूसरे को अगर हमने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में उसे कन्वर्ट किया है तो जो हमें कर्व मिलेगा उसे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे या मोर देन ओजाइव कहेंगे. यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जो है वो 2 तरह से बनाई जा सकती है. चलिए उसे भी एक एक करके समझेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बना सकते हैं. चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को किस प्रकार से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करने की. आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हम एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बना सकते हैं. Here we can see a simple example. There are marks and there are frequency. So this is a frequency distribution series, a simple one.
इससे हमें कन्वर्ट करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम लेस देन बना रहे हैं तो हम अपर लिमिट्स लेंगे। यहाँ पर हमारी अलग अलग क्लासेस में जो अपर लिमिट है, पहली क्लास में अपर लिमिट है वो 10 है, सेकेंड क्लास में 15 है, थर्ड क्लास में 20 है, फोर्थ क्लास में 25 है और फिफ्थ क्लास में हमारी अपर लिमिट 30 है। तो इन्हें हमने यहाँ पर अपने लेस देन के तौर पर ले लिया। लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30। यानी कि लेस देन मतलब कि 10 से कम। जिन बच्चों ने 10 से नंबर कम लिए वो 3 हैं, जिन्होंने 15 से कम लिए जिसके अंदर 10 से कम वाले भी जुड़ जाएंगे, वो कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 20 यानी कि 20 से कम, चाहे वो 15 से कम हो चाहे वो 10 से कम हो, वो भी इसके अंदर आएंगे। तो लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। इसी प्रकार से लेस देन 25 एंड लेस देन 30। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि वो 10 से कम कितने बच्चों के नंबर आए। तो 5 से 10 के बीच में 3 बच्चों के आए। 5 to 10 कितने बच्चों ने स्कोर किया, द मार्क्स 5 to 10 वर स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लेस देन 10 कितना हुआ, इट विल बी 3। वी आर गोइंग टू राइट हियर 3। अब 15 से कम यानी कि जिन्होंने 5 से 10 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं और जिन्होंने 10 से 15 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं, दोनों ही तो लेस देन 15 हुए। स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 5 to 10 and 10 to 15 are those students who scored marks less than 15. So it will be 3 plus 8, it will be equivalent to 11. Now students who scored marks less than 20 से कम, तो यानी कि ये 3, ये 8 और ये 9 तीनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर and it will become 20. Now students who scored marks less than 25 से स्कोर करने में क्या आएंगे, ये सारे के सारे यहाँ तक इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इट विल बी 24 एंड नाउ 30। तो सभी बच्चों ने, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब ने ही 30 या 30 से कम मार्क्स स्कोर किए, यानी कि टोटल स्टूडेंट जितने भी क्लास के अंदर सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे। इन सबको टोटल हम यहाँ पर करके लिखेंगे तो इट विल बी 28। तो ये हमारे सामने जो सीरीज़ बन गई, दिस इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। जब हम इन क्लासेस इन मार्क्स के सामने इस डेटा को प्लॉट करते हैं, क्योंकि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का डेटा हमारे सामने है, तो हमें जो कर्व मिलेगा दैट विल बी लेस देन ऊंचाई। हमने यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर इस डेटा को प्लॉट करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ तैयार होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो यहाँ पे हम CF लिख देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमेशा यहाँ पर मार्क्स लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो हम यहाँ पे मार्क्स नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास डेटा जो है दैट इज़ लेस देन 10। तो लेस देन 10 कितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए, 3। तो लेस देन 10 हमारे पास यहाँ पर है और बच्चों ने मार्क्स जो स्कोर किए हैं दैट इज़ 3। तो हमारे पास डेटा पॉइंट जो लगेगा दैट विल बी समवेयर हेयर। नेक्स्ट है कि मार्क्स स्कोर लेस देन 15। लेस देन 15 कितने बच्चों ने स्कोर किया, दैट इज़ 11। तो हमारे पास जो मार्क्स यहाँ पर आएंगे लेस देन 15 में 11 मार्क्स हैं, तो ये 10 से ऊपर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट इज 20, लेस देन 20 मार्क्स आर स्कोर्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। तो 20 मार्क्स हमारे पास यहाँ पर है और इसके इक्वलेंट 20 डेटा हमारे पास यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, तो पॉइंट यहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज 25, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर दिस 25 मार्क्स आर 24। तो यानी कि लगभग डेटा हमारा पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है, हम यहाँ पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ 30, तो हमारा 28 है। 30 के अगेंस्ट जो बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हैं दैट आर ऑल स्टूडेंट्स 28, तो हमारे पास मार्क्स लगभग 30 यहाँ पर होगा, इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर मार्क करेंगे, तो इट विल बी समवेयर पॉइंट हेयर। अब हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके ज्वाइन करना है और जो कर्व हमें मिलेगा दैट विल बी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए एक बार मार्क्स पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कर्व किस प्रकार से बनेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया
तो दिस इज कर्व विच वी हैव गॉट एंड दिस इज लेस देन ओजाई। हमने 10 से यहाँ से प्लॉट करना शुरू करा था क्योंकि 10 से पहले का जो डेटा है हमारे पास वो कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट होता होगा, तो हमने इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जोड़ते हुए हम इसे आगे ले आए और यहाँ तक हमने इसको प्लॉट किया। और जो ये सीरीज़, ये जो कर्व हमारे सामने है, ये स्मूथ कर्व है, स्केल की मदद से नहीं है, फ्री हैंड हमने ड्रॉ किया है इसे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या लेस देन ओजाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ किस प्रकार से बनाई जाती है। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को हम लेकर के आगे चलेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरह से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बनाई जाती है, किस प्रकार से उसे मोर देन सीरीज़ में कन्वर्ट करते हुए फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट करते हैं और किस प्रकार से उसे प्लॉट करेंगे और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे या मोर देन ओजाई बनाएंगे। लेट स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू मेक cumulative frequency series out of a simple frequency distribution series. I'm taking the same example which we have taken for finding out how to calculate cumulative less than cumulative frequency series. Example is same. There are 5 classes and against those classes we have frequencies. Now to make a more than frequency series, cumulative frequency series, what I have done is I have taken the lower limits of each and every class. We have 5 classes, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and 25 to 30. इन पांचों क्लासेस की जो लोअर लिमिट है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25 और मैंने साथ में यहाँ पर लास्ट लिखा है मोर देन 30, क्योंकि आखिरी हमारी लिमिट यहाँ पर 30 तक की है, तो 30 से ज़्यादा वो भी मैंने यहाँ पर एक साथ में मेंशन कर दिया। अब किया क्या मैंने कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स हियर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 28, तो 5 से ज़्यादा जो सबसे कम हमारे यहाँ पे मार्क्स हैं वो है 5 से ज़्यादा सभी बच्चों ने स्कोर किए हैं, तो टोटल स्टूडेंट 28 है। तो मैंने मोर देन 5 कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, सभी बच्चों ने स्कोर किया, यानी कि 28, क्योंकि कम से कम जो नंबर स्कोर किए हुए हैं सारी क्लास में वो है जो सबसे निम्न मार्क्स जो एक बच्चे ने स्कोर किए हैं क्लास के अंदर वो है 5 नंबर। तो यानी कि सभी स्टूडेंट्स ने 5 या 5 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो मोर देन 5 कितने हो गए, सारे बच्चे क्लास के, यानी कि 28 के 28। अब बात आती है कि 10 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किए। 5 से 10 के बीच में बच्चों ने जो स्कोर किया है वो 3 है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 28 हैं। तो 28 में से मैंने 3 माइनस कर दिया टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन 10 मार्क्स। मोर देन 10 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया, 28 माइनस 3, यानी कि 3 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने 10 से कम स्कोर किए हैं। तो अब कितने बच्चे हो गए, यानी कि मोर देन 10 कितने बच्चों ने स्कोर किया, 25 स्टूडेंट्स ने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मोर देन 15 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया, 15 से कम कितनों ने स्कोर किया, वो अगर हमें पता हो तो हम अपने आप पता कर सकते हैं कि 15 से ज़्यादा किसने स्कोर किया, वो भी हमें मालूम है कि 15 से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया, क्योंकि 5 से 10 के बीच में 3 ने स्कोर किया है, 10 से 15 के बीच में 8 बच्चों ने स्कोर किया है। तो यानी कि 15 से कम और 10 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया, 8 बच्चों ने, क्योंकि पहले वाले 3 हम माइनस कर चुके हैं, इसे अब दोबारा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 में से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो सी हमारी है 3 के बाद वो है 8, तो 25 माइनस 8 यानी कि कितने बच्चों ने स्कोर किए। अब 15 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया, 17 स्टूडेंट्स ने। अब 15 से बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया हुआ, 9, तो 17 में से अब हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो से सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमारे पास है 9, उसे माइनस कर देंगे। अब टू फाइंड आउट मोर देन 25, हमारे सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में 9 के बाद कितनी है सीरीज, 4, कितना डेटा है, 4। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, 17 माइनस 9 हमारे पास 8 जो आया था उसमें से 4 को और माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, मोर देन 25 कितने बच्चों ने स्कोर किया, दैट इज 4 स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि मोर देन 30, 25 और 30 के बीच में 4 बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है। 30 से ज़्यादा तो किसी ने भी स्कोर नहीं किया क्योंकि दैट वाज अपर लिमिट। तो 30 से ज़्यादा कितने, 4 माइनस 4, यानी कि सारे स्टूडेंट्स हो गए हमारे। 30 से ज़्यादा किसी भी बच्चे ने स्कोर
नहीं किया। तो इस तरह से जो हमारे पास अब ये सीरीज आई, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ मोर देन टाइप। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अब हमारे सामने है। अब इसे हमने क्या करना है, ओजाइव के फॉर्म में प्लॉट करना है। तो ये हमारे सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिफरेंट पॉइंट्स मैंने पहले ही मार्क किए हुए हैं, यानी कि मोर देन 5 हमारे कितने डेटा है, दैट इज 28, ये पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर। मोर देन 10 25 है, तो 10 के अगेंस्ट यहाँ पे 25 मार्क कर दिया। मोर देन 15 17 स्टूडेंट्स हैं, तो ये यहाँ पे मैंने 15 के अगेंस्ट यहाँ पे 17 ये मार्क कर दिया। इसी तरह से 20 के अगेंस्ट 8, 25 के अगेंस्ट 4 और 30 के अगेंस्ट यहाँ पे पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर क्योंकि 0 है तो ये हमारे यहाँ पे 0 है, तो 0 30 के अगेंस्ट यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और अब हमने क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और क्या मिल जाएगा हमें, मोर देन ओजाइव। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए और मेरे सामने एक स्मूथ कर्व है। ये कर्व क्या है हमारा, मोर देन ओजाइव। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या होती जा रही है मोर देन कर्व के अंदर, जैसे उसमें हमने देखा था फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जा रही थी, पर यहाँ पर सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज घटती जा रही हैं। इसीलिए हमारा जो कर्व है वो ऊपर से नीचे की ओर स्लैंटिंग है, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है। और ये जो कर्व हमारे सामने है ये है मोर देन ओजाइव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें प्लॉट करेंगे तो हमें अकॉर्डिंगली मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव मिल जाएगा। थैंक यू।